हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पढ़ा रहा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें मैं सर्कुलेटरी पाथवे कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट नहीं किया था, उसमें आधा मतलब कुछ पार्ट पढ़ाया था, उसके बाद मार्कर ख़त्म हो गया था। शायद आज काम करेगा तो डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पढ़ाना है तो समय तो उसमें लगेगा, 20-25 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट कम से कम लगेगा। तो जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करते हैं। पहले तो ये पीछे वाला टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। कितना था? हार्ट रीजन था, ऑल वर्टिब्रेट है, मस्कुलर चैम्बर था, ऑल वर्टिब्रेट है, मस्कुलर चैम्बर है। एक पॉइंट यहाँ पर लिख लिए पॉइंट है जो ऑल वर्टिब्रेट है, मस्कुलर चैम्बर है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? सोच है यहाँ पर लिख देगा ऑल नॉन वर्टिब्रेट है, मस्कुलर चैम्बर है, तो लाइन गलत हो जाएगा। लिख देगा ऑल वर्टिब्रेट है, नॉन मस्कुलर चैम्बर है, लिख देगा यहाँ पर। तो बहुत सारे पॉइंट से गलत हो सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ये लाइन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद था फीस। फीस में था, फीस में 2 चैम्बर है। एक था आर्ट्रिया, एक था आर्ट्रिया, एक था वेंट्रिकल। आर्ट्रिकल, आर्ट्रिया ना था, आर्ट्रिया, आर्ट्रिया और दूसरा था वेंट्रिकल। उसके बाद आ जाता है फिश के बाद हो जाता है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के पास हो जाता है 3 चैम्बर। दो आर्ट्रियम था, एक वेंट्रिकल था। तो ध्यान में रखिएगा। सभी सब्जेक्ट पढ़ा दिए थे, लेकिन कभी हम दिखा देते हैं फिर से, क्योंकि ज़रूरी मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे ना, तो जहाँ से छोड़े वहाँ से भी समझ में आएगा। और उसके बाद है क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। इसमें दो होते हैं, 2 आर्ट्रिया, वेंट्रिकल। आर्ट्रिया था, आर्ट्रिया बोल सकते हैं, आर्ट्रिया बोलते हैं। उतार लीजिए। चलिए उतार लिए होंगे। पीछे वाला जब वीडियो आप देखते होंगे तो उसमें होगा, अगर नहीं उसमें जो मार्कर नहीं काम कर रहा था तो नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने फिर से भी लिख दिया, क्योंकि अच्छा सब लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो शायद मतलब दिख रहा होगा। और लिख लिए होंगे क्योंकि समय हो गया है।
सही मतलब बहुत देर दे दिए, नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिए, हम बताते हैं। उसके बाद फीस था, फीस था ना, पहला फीस था, पहला फीस था। फीस में क्या होता है, फीस में होता है सिंगल सर्कुलेशन बाइजेस, पहले दिए सिंगल सर्कुलेशन बाइजेस। अब ये कैसे होता है, सिंगल सर्कुलेशन बाइजेस होता है, दो डायग्राम, एक डायग्राम है वो आप देखिए इसके बारे में, वो आप मेरे साथ बनाइएगा तो उसमें फायदा होगा। तो समझाते हैं क्या सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, मैं समझाता हूँ, आप बता दीजिए। बता लिए होंगे पहले तो यहाँ पर यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ था तीनों के बारे में, फिश, एम्फीबियन मतलब एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में, याद रखिए एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल से सो था फिश, और उसके बाद एम्फीबियन रेप्टाइल था, उसके बाद मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो एक्सेप्शन में। ये तीन चीज़ के बारे में दिया गया है, इसका सर्कुलेशन क्या होता है और सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है। सबसे पहले फिश के बारे में दिया हुआ था, फिश के बारे में तो मेरे पहला पॉइंट यही था कि सिंगल सर्कुलेशन होता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसमें कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट सिंगल, इनकम्प्लीट डबल, उससे आएगा। ये याद रखिए इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, बाइकिल से होता है, लेकिन होगी
उसके बाद यहाँ पर होता फीस नहीं बताए, टू चैम्बर हार्ट होता है, टू चैम्बर हार्ट होती है। इसको वेनस हार्ट भी हम लोग बोलते हैं, एक चैम्बर दो चैम्बर है, इसको वेनस हार्ट भी हम बोलेंगे। इस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर गिल्स होता है, गिल्स से जब पास करेगा गिल्स इसको फिल्ट्रेट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बदलेगा, फिर ये टिश्यू में आएगा और फिर टिश्यू से ये हार्ट में जाएगा। तो यही कंप्लीट साइकिल चलता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये एक ही साइकिल में डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेटेड भी बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड भी बन जाता है, तो उसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। तो ये सिंगल सर्कुलेशन का हो गया। ये इसको चैम्बर है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है। जब ये गिल्स के पास आता है तो गिल्स इसको फिल्ट्रेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में बदलने के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में आता है, टिश्यू यूज करता है सभी सेल्स टिश्यू के, और टिश्यू जब यूज कर लेता है तो फिर ये हार्ट में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इससे प्रोड्यूस होता है तो ये डीऑक्सीजन इसमें आता है, फिर इसमें जब गिल्स में जाता है तो यही साइकिल बार बार चलते रहता है, तो उसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो शायद समझ गए होंगे। फिर हम आगे आते हैं, उसको मैं मिटाता हूँ। उसमें ज़्यादातर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। जिसमें एक्सेप्शन इसमें दो पॉइंट है, पॉइंट याद रखिएगा। पहला नंबर तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद दो पॉइंट है, डायग्राम से हम नहीं बताएंगे, डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप थोड़ा याद रखिएगा क्या है। पहले लेफ्ट आर्टरिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजन ब्लड। अदर पार्ट्स एनसीईआरटी में देख लेते हैं। और ये जो था आर्टिया रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड और राइट आर्टिया डीऑक्सीजन, ये दोनों हो जाता है तो ये एंड पंप है ना, समझा देते हैं। पहले तो इसमें देखिएगा एम्फीबियन रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। वो होता कैसे तो सुन लीजिए,
लेफ्ट आर्ट्रिया जो होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से रिसीव करता है? द गिल्स, स्किन, लंग्स। ये क्वेश्चन कर सकता है। फिर बनेगा राइट आर्ट्रिया रिसीव दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट। ये तीनों को छोड़ के जितना बॉडी में अदर पार्ट है उससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं। जब ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एक चैम्बर होता है हार्ट में, दे बोथ गेट मिक्स्ड ऑफ द सिंगल वेंट्रिकल। वो वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है और वो क्या करता है? मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। तो मिक्स ब्लड जब मिक्स हो जाता है तो एक ही वेंट्रिकल में, तो इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। यहाँ पर ये दोनों डबल होगी लेकिन ये सिंगल में चल गया, इसलिए सिंगल और डबल, सिंगल डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। अगर डबल पूरे कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हुआ और आधा नहीं हुआ, इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेगा। तो एम्फीबियन रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। यही था, यही पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, वो आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आता है और बनेगा अभी से, तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्या करना है। हो जाएगा, मिटाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, मिक्स हो गया है, गेट मिक्स हो जाता है। आगे जब बनेंगे मैमल्स के बारे में मिक्स हो जाता है, तो वो भी बताएंगे, मिटाते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स। जिसमें हो जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन लेफ्ट आर्ट्रिया रिसीव करते हैं। राइट आर्ट्रिया बर्ड्स एंड मैमल्स में, इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें लेफ्ट आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, राइट आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये बोथ डॉट इसमें मिक्स हो गया था जो हम पढ़े थे अभी, मैमल्स में रेप्टाइल्स वाला, मतलब उसमें एम्फीबिया रेप्टाइल्स वाला, इसमें मिक्स कर गया था। इसमें मिक्स नहीं करता है, तो मिक्स नहीं करेगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। मिक्स कर जाएगा तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। बस इतना ही था, एनसीईआरटी में इतना ही था। इसमें तो बचा एक पॉइंट यहाँ पर था, ये दोनों सेम साइड without mixing. और इसमें
सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट इन द व्यू। इसमें जो होता है ना सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है अलग मतलब ऑर्गेनिज्म सेपरेट होते हैं। बस इतना ही पॉइंट ये लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड सेम साइड होते हैं। ये डॉट मिक्स होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिक्स कर जाएंगे फिर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन समझ लेंगे। इसमें टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे तो दो सेपरेट होते हैं सबसे पाथवे जो होते हैं अलग अलग सेपरेट होते हैं प्रेजेंट इधर। इसके जो ऑर्गेनिज्म है इसमें टू सर्कुलेटरी पाथवे जो होते हैं दोनों सेपरेट होते हैं। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर तो कुछ बचा हुआ नहीं। सर्कुलेटरी पाथवे कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी हम देखती। इससे इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ाने में बनता था। अगर हम पढ़ाते अपने से तो कुछ पॉइंट छूट जाता तो फिर एनसीईआरटी से डिफर कर जाता तो फिर गलत हो जाता। इसलिए हम एनसीईआरटी से इसको साथ लेके चले तो शायद समझ गए होंगे सारा चीज़। चलिए फिर कंप्लीट करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। एक पॉइंट है डिफरेंस सिस्टमिक हार्ट और पुल्मोनरी हार्ट वो अगले वीडियो में बता देंगे कि क्या होता है। तो उसके बारे में तो डिटेल थोड़ा पढ़ना होगा। जो छोटा मेरे नोट्स में बहुत छोटा लिखा हुआ है उसको हम कवर करेंगे क्या है नहीं है पढ़ते हैं तो फिर आगे बताएंगे आपको क्या है। क्योंकि हम भी पढ़ते ही हैं अभी क्योंकि हम भी कोई बड़े टीचर हैं नहीं हम खुद पढ़ते हैं फिर आप लोग को क्लास समझाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड लोग को या शेयर करो थोड़ा हमको ही मोटिवेशन है। क्योंकि हम भी जब वीडियो को देखते हैं 10 व्यू 15 व्यू रहता है तो हमको भी आगे बनाने का मन नहीं करता। जो ही देखते हैं वीडियो को शेयर किया शेयर कीजिएगा वो भी देखेंगे व्यू बढ़ेगा लाइक आएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय टेक केयर।